साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना शिक्षक यूट्यूब चैनल पर। साथियों सीटेट 2020 जो जुलाई में होने वाली है उसके लिए काफ़ी कम समय बचा है। तो साथियों तैयारी सबकी लगभग अच्छी चल रही होगी, कोई कम कर रहा होगा कोई ज़्यादा कर रहा होगा, पर सफल होने के चांसेस उस अभ्यर्थी के हैं जो अपनी तैयारी के साथ में कुछ एडिशनल कर रहा है ना। तो जैसे कि मान लिया जाए संस्कृत या फिर संस्कृत पेडागोजी, इसमें हल करने के लिए कुछ एडिशनल किया जाए, कुछ अलग से किया जाए। जैसे कि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 50 वर्ड, 50 वर्ड जो उसकी हिंदी आपको पता होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप पेडागोजी के क्वेश्चन का आप आसानी से अनुवाद कर सकते हैं और फिर उसके द्वारा ऑप्शन समझकर आंसर सही आंसर टिक कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर देखिए, जब भी अस्ति शब्द हो, वर्तते हो, विद्यते हो, भवति हो, अस हो या फिर विद हो, तो इन सभी के लिए हिंदी होगा इसका होना। होना इसका अर्थ होगा। अस्ति है केवल, तो वहां पर उसका अर्थ होगा है। क्या होगा? है। उसी के साथ में आपको नास्ति दिखे या फिर न दिखे तो उसका मीनिंग होगा सीधा नहीं, क्योंकि बहुत सारी बार क्वेश्चन में होता है नास्ति लिखा होता है पर आप ध्यान नहीं देते हैं, वो सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए नास्ति को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जिसका अर्थ होता है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन को बिल्कुल नेगेटिव बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मृति, स्मृति जिसका मीनिंग होता है याद करना, और उसी के साथ में स्मार्यति आ जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है याद कराना। ठीक है ना दोस्तों, ये बिल्कुल आपको नोट भी करते रहना है, क्योंकि इनके द्वारा ही पेडागोजी हल होने वाली है। अगला देखिए रटती, रटती का अर्थ होता है सीधा रटना। ऐसे जितने भी पेडागोजी या संस्कृत हल करने के लिए सारे शब्द आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे कि प्रेरयति, प्रेरयति जिसका सीधा मीनिंग होता है प्रेरित करना। अगला देखिए स्यात, है ना, स्यात होता है क्वेश्चन के पीछे, है ना। तो आप ट्राई कीजिए, इन शब्दों को लेकर आप ट्राई कीजिए, है ना। स्यात का अर्थ होता है हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद होता है उच्चते, उच्चते का मीनिंग होता है कहा जाता है। क्या होता है? कहा जाता है। अद्यत्वे, है ना, उसका मीनिंग होता है आजकल। क्या होता है? आजकल। उत या फिर उत आता है ना, तो उसका मीनिंग होता है अथवा। क्या होता है? अथवा। उपेक्षया जिसका मीनिंग होता है अपेक्षा। इति, इति एक समाप्ति सूचक शब्द है जिसका बहुत सारे क्वेश्चन में प्रयोग होता रहता है। उत्पादयति, है ना, क्वेश्चन के अंदर में आपने देखा होगा या फिर क्वेश्चन के अंदर देखा होगा, जिसका अर्थ होता है पैदा करना, जिसका अर्थ होता है पैदा करना। लभते जिसका अर्थ होता है पाना। तर्जयति, तर्जयति जिसका अर्थ होता है डांटना। उसके बाद पराभवती, पराभवती भी आपने देखा होगा शब्द, जिसका अर्थ होता है तिरस्कार करना। अगला है अवलोकयति, बहुत सी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा अवलोकयति, जिसका अर्थ होता है देखना। अनुकरोति, ये भी आपको देखने को मिलेगा, अनुकरण या फिर नकल करना, जिसका मीनिंग होता है। अगला शब्द है दंडयति, ये भी बिल्कुल 100% बहुत सारे क्वेश्चन में मिल जाएगा, जिसका अर्थ होता है दंड देना, नौकरी करना। अनुचरती आपको मिलेगा बहुत सारी जगह पे, जिसका सीधा अर्थ होता है नौकरी करना। अगला है निवेदयति, ये भी आपको मिलेगा, जिसका अर्थ होता है निवेदन करना। पृच्छति, इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन में मिल जाएगा, जिसका अर्थ होता है पूछना। प्रवर्तते, जिसका अर्थ होता है प्रारंभ होना। अगला है यच्छति, बहुत सारे क्वेश्चन में मिल जाएगा, ट्राई कीजिएगा आप, जिसका अर्थ होता है देना। उसके बाद निवार्यति, ये भी बहुत सारे इसमें मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाए, जिसका अर्थ होता है निवारण करना। ऐशा बहुत से क्वेश्चन में मिलेगा, जिसका अर्थ होता है य। स, है ना, उसका अर्थ क्या अर्थ होगा? वह। च जहां पर भी बीच में दिखे उसका मीनिंग हो जाता है और। क यानी क्या। स्यात, स्यात बहुत सी जगह मिलेगा आपको, बहुत सारी जगह, जिसका अर्थ होता है हो सकता है। उच्चते, ये भी आपको बहुत सारी जगह मिलेगा, कहा जाता है, जिसका मीनिंग होता है कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा हाल में बहुत मदद करेगा आप। यस्मिन यानी जिसमें, यस्मिन यानी जिसमें। तस्य जिसका मीनिंग होता है इसके। तदा है ना फिर, तम है ना उसे, और तया है ना उसके द्वारा। तो आपको ये एक साथ इतने याद नहीं होंगे, आप प्रैक्टिस में लाओगे ना, जब पढ़ोगे, है ना, तो आप प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको याद भी हो जाएंगे और आपका जो है अनुवाद करना बहुत आसान हो जाएगा। पुरियत आपको जहां पर भी दिखे वहां पर रिक्त स्थान जहां पर होगा वहां पर पुरियत लिखा होगा पीछे, जो रिक्त स्थान भरना के लिए काम में शब्द लिया जाता है। अगला है आचरति, है ना, जिसका अर्थ होता है बर्ताव करना। ये सभी शब्द किस लिए है? ये सभी पेडागोजी के अंदर है ना। वदती, भाषते, लपति, भ्रूते, इन सभी का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना।
अगला देखिए भ्रमति संचरति, जिसका अर्थ होता है भ्रमण करना, है ना। शक्नोति, है ना, जिसका अर्थ होता है समर्थ होना। तनोति, जिसका अर्थ होता है फैलाना। परीक्षते, परीक्षते, जिसका अर्थ होता है परीक्षा करना। भर्ती या फिर पालयति, जिसका अर्थ होता है पालन करना। भर्ती या फिर पालयति ऐसा शब्द देखिए तो उसका अर्थ होता है पालन करना। अगला है श्राव्यति, श्राव्यति जिसका अर्थ होता है सुनना। श्रृणोति, बहुत सारी बार मिलेगा, बहुत सारी बार, जिसका अर्थ होता है सुनना। अगला है तर्कयति, ये भी बहुत सारी बात, आपके एग्जाम में 100% ये शब्द तो आने वाले हैं, है ना, जिसका अर्थ मीनिंग आपको होना चाहिए, जिसका अर्थ होता है सोचना। उपहस्ति, जिसका अर्थ होता है हंसी उड़ाना। ये सारे शब्द है ना पेडागोजी के लिए बहुत ही रामबाण है, ये समझ लीजिए। धैर्यते, सॉरी वर्धते, वर्धते जिसका अर्थ होता है बढ़ना। और त्रायते जिसका अर्थ होता है बचाना।